आज जब हम गांवों की हालत देखते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, क्या यही वो व्यवस्था है जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? क्या इसी व्यवस्था के लिए उन्होंने संघर्ष किया था? देश की आजादी के बाद हमारे नेताओं और विचारकों ने एक बहुत सुंदर कल्पना की थी, पंचायत राज। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे नहीं बल्कि गांव के लोगों के हाथों में हो, जहां गांव की पंचायतें अपने गांव के विकास का निर्णय खुद लें, जहां हर योजना पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम नागरिक तक पहुंचे। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य था गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और देश का निर्माण नींव से मजबूत करना। लेकिन आज जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो तस्वीर कहीं कहीं बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। कई जगहों पर पंचायत राज का उद्देश्य विकास से हटकर स्वार्थ की राजनीति का माध्यम बन गया है। कुछ चालाक और स्वार्थी लोगों ने समूह बनाकर व्यवस्था को इस तरह अपने कब्जे में ले लिया है कि पंचायतें जनता की बजाय कुछ लोगों के हितों का साधन बनती जा रही हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस स्थिति को देखकर भी बहुत से लोग चुप रहते हैं। धीरे धीरे ये चुप्पी एक मानसिक गुलामी का रूप ले लेती है, खासकर वार्ड पंचों की तो पूरी तरह से, जहां लोग गलत को गलत कहने से भी डरने लगते हैं। इसी चुप्पी का फायदा उठाकर ऐसे में वे लोग सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण करके व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करते रहते हैं। सरकार की जो योजनाएं आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वे बीच रास्ते में ही दलालों और बिचौलियों के जाल में फंस जाती हैं। गांव का नागरिक जागरूक हो जाए, अगर वो अपने अधिकारों को समझने लगें, अगर वो सवाल पूछने लगे, तो कोई भी व्यवस्था ज्यादा दिन तक गलत दिशा में नहीं चल सकती। आज जरूरत है कि हम पंचायत राज को केवल चुनाव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जन भागीदारी का सशक्त माध्यम बनाएं। गांव की बैठकें हों, निर्णय खुले में हों, योजनाओं का हिसाब सार्वजनिक हो और हर नागरिक ये महसूस करे कि पंचायत उसकी अपनी संस्था है। जब गांव का नागरिक जागेगा, तभी असली पंचायत राज मजबूत होगा और शायद उसी दिन वे महापुरुष जिन्होंने इस व्यवस्था का सपना देखा था, यह देखकर संतोष महसूस करेंगे कि उनका सपना व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि सच्चा पंचायत राज केवल कानून से नहीं, जागरूक नागरिकों से बनता है।